हेलो गाइस, ये इमेज प्रोसेसिंग में मीन फिल्टर एक का प्रोजेक्ट है। इमेज प्रोसेसिंग में 3 फिल्टर होते हैं: मीन फिल्टर, मीडियन फिल्टर, मोड फिल्टर। अगर एक समझ लिया तो तीनों समझ में आ जाएंगे। और मतलब ये प्रोजेक्ट है, आपने कॉलेज में भी दे सकते हो। तो मीन फिल्टर से स्टार्ट करते हैं। मीन फिल्टर हमें पता है सबसे पहले कि मतलब हमारी इमेज में 3 चैनल होते हैं: RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तीसरा चैनल हमेशा कलर का होता है, जो हम के बोलते हैं जैसे। अब जैसे कि हमारा ये है RGB, हमारे 3 मैट्रिक्स हैं। 0 0 0 से हमारे ये एक मैट्रिक्स निकल के आएगी जिसमें हमारा RGB कलर होगा। 0 0 1 से ये, 0 0 2 से ये, इसमें तीनों कलर होंगे RGB। 0 0 3 से ये। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यहाँ के की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब इस वाली मैट्रिक्स के लिए वर्क हो रहा है। जब ये पूरी मैट्रिक्स का लूप चल जाएगा, फिर आएंगे हम जे वाली मैट्रिक्स पर जिसमें हमारा के 1 होगा। तो यहाँ होगा 1 0 0 इसके लिए। फिर हो गया 1 0 1, 1 0 2, 1 0 3, ऐसे 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 ये चलती रहेगी। फिर आएगी हमारी के इजकल टू 2। हमारे के कलर के लिए होता है जिसमें हमारे पास 3 तक चलेगा। 0 1 2, मतलब 3 तक वैल्यू लेंगे के की। यहाँ हो गया 2 0 0, 2 0 1, 2 0 2। ये मैट्रिक्स का नेम है। जैसे कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो हम जैसे कोई हमने इमेज मान ली IMG, तो हम लिख देंगे उसमें IJK। तो ऐसे ये आ जाएगा। फिर हम जैसे लिख देंगे I+1JK, तो ये वाला आ जाएगा ऐसे। तो अब हम कर रहे हैं मीन फिल्टर। मीन फिल्टर क्या करता है, मतलब कोई इमेज है जिसमें डॉट 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 डॉट, मतलब थोड़ी नॉइस है जिस इमेज में, तो उसकी नॉइस रिमूव कर देगा। तो उसकी नॉइस रिमूव करने के लिए हमें पता है मीन फिल्टर क्या क्या करेगा। जैसे कि हम हमेशा मीन फिल्टर में मैट्रिक्स लेंगे 3 बाई 3 की। और मीन कैसे निकाला जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड बाई द ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर। मतलब कि जैसे कि 9 है, 9 का सम करके डिवाइड बाई 9। तो हम जो मेन फिल्टर निकालेंगे उसमें जो हम मैट्रिक्स लेंगे उसे 9 से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूले में रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब अब हम मेन फिल्टर कैसे लगाएंगे। हम मेन फिल्टर लगाने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि अब हम ये वाली मैट्रिक्स उठा रहे हैं 0 0 0, तो मेन फिल्टर में क्या होगा कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स पूरी यहाँ से 3 बाई 3, तो इसमें हम सब सारी तीनों रो को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 9 कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसको बीच वाली से चेंज कर देंगे। जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि मैं यहाँ समझाता हूँ इस वाली कॉपी में। जैसे कि 3 4 7 2 9, 2 7 9 1 2 3 है। इन तीनों को प्लस, चारों को प्लस करा और डिवाइड बाई 9 कर दिया। जो वैल्यू आएगी 7 से। फिर हम लेंगे अगली ये वाली मैट्रिक्स। फिर हम इन तीनों को प्लस करेंगे। जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 9 ये चेंज होएगा। फिर होगा ये तीनों। फिर तीनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 9, फिर ये, फिर आएगा ये तीनों। फिर जो तीनों का सम करेंगे तीनों रो का डिवाइड बाई 9 ये। ऐसे फिर इसके लिए होगा नहीं, मतलब मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा। ऐसे ही फिर यहाँ 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 सारी वैल्यू चेंज होती जाएगी और हमारी नॉइस रिमूव हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि ये इसके लिए क्यों नहीं होगा, तो मैं यहाँ से समझाता हूँ। हमने यहाँ से स्टार्ट करे चेंज करना। अगर हम यहाँ से करें तो माने हम इसे बीच की वैल्यू माने, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसमें समझाता हूँ मैं। जैसे कि ये है, यहाँ समझाता हूँ। अब ये है, हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ऐसे होगी और यहाँ एक ऐसे मैट्रिक्स होनी चाहिए, जबकि यहाँ एक रो नहीं है और यहाँ 2 कॉलम नहीं है। तो इसका तो मीन निकलेगा ही नहीं, तो हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। सेम इसके लिए भी ऐसे होगा। यहाँ 2 रो हैं, एक रो नहीं है और यहाँ एक कॉलम नहीं है, तो इसके लिए भी चेंज नहीं होगा। फिर आ गई बारी इसकी। अब हम इस वाली मैट्रिक्स को ले लेंगे। अब यहाँ 2 रो तो हैं, अगली रो नहीं है, तो इसका भी नहीं निकलेगा ना, मतलब इसका नहीं निकलेगा। फिर इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, मतलब पहली रो का नहीं निकलेगा। फिर आ जाते हैं हम सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में हमने ले ली ये ऐसे और यहाँ पर ले लिया ये ऐसे। अब हमारे पास पहली रो नहीं है ना पहली कॉलम है, ना इसका निकलेगा, फिर ना ही इसका निकलेगा, ना ही। फिर अब आ गई हमारी बारी इस पे। अब इसका निकल जाएगा। ये रही 3, ये रही 3 कॉलम, मतलब तीन 3 रो और 3 कॉलम ऐसे। और समझाऊँ अच्छे तरीके से तो, जैसे कि हम पहले इस मैट्रिक्स को ले लेंगे। ये रही, जैसे मैंने यहाँ क्रॉस कर रखा है कि हाँ भाई हमारे पास रो नहीं है, नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम इस मैट्रिक्स को आई जाए, मतलब इस वैल्यू को आई जे के मानते हैं। के हर जगह कांस्टेंट रहता है, इसलिए मैंने के लिखा नहीं है, आई जे लिखा है बस खाली। आई जे के, क्योंकि कलरफुल इमेज है तो 3 3 3 3 चलेगा। और 0 1 ये ब्लैक एंड वाइट के लिए होता है। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को आई जे मान रहे हैं, क्योंकि हमें बीच वाली वैल्यू तो चेंज करनी है, मैंने बताया था मेन फिल्टर के लिए हमें बीच वाली वैल्यू चेंज करनी है।
तो हमारी मर्जी है, हम अब हमने इसे आई जे माना है। तो अगले में जाने के लिए क्या करेंगे हम, अगली कॉलम में जा रहे हैं तो ये तो सेम रहेगा, रो J+1 हो जाएगा, फिर ये सेम रहेगा J+2। अब अगली रो में आ गए I+1 J, यहाँ आ गए I+1, अगली कॉलम में आ गए J+1, सेम रो चल रही है I+1, अगली कॉलम में आ गए J+2, फिर यहाँ नेक्स्ट रो में आ गए I+2 सेम कॉलम J, फिर I+2 J+1 ये। अब ये हमारी 3/3 मैट्रिक्स बन गई। इसका जो सम होगा उसको डिवाइड बाई 9 करके इस वैल्यू से चेंज करना है हमें, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है। और हाँ, अभी मैं बताता हूँ, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये क्यों करा है। ठीक है, अगर हम इसको, पर मैंने बताया था कि हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ ये नहीं है और ये नहीं है। वैसे मर्जी है, कोड को लिखते समय हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, पर उसमें हमें ये लिखना पड़ेगा I+1 J+1। और दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम जो वैल्यू चेंज कर रहे थे, जो मैंने बताई थी, जैसे कि ये मैंने बताया है कि ये वाली वैल्यू जो हमें चेंज करनी है, ये वाली वैल्यू, अगर हम इसी को हम आई जे मान लें, अगर हम इसको आई जे मान लें, ये रहा, तो अब हम इसे ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब पिछली रो में तो I-1 कॉलम तो सेम चल रही है, ठीक है, अगली रो में आने के लिए I+1 कॉलम सेम चल रही है, ठीक है J, और पिछली रो में जाने के लिए J-1 और अगली कॉलम में जाने के लिए J+1। अब ये करने का मतलब क्या हुआ, अगर हमने इस वैल्यू को बीच, मतलब जिस वैल्यू का हम मीन निकाल रहे हैं उसको हमने आई जे माना है, तो हम कोड चलाते वक्त हमें यहाँ पर ये हमारे MNP 3 वो हैं सेप, जैसे कि हम हमारी जो सेप होगी, ये जो मैंने RGB बताया है, ये RGB सेप है। जैसे भी कोई इमेज होती है तो उसमें ऐसे लिखा होगा 163 इंटू में 162 152 और इंटू में 3। तो ये है R, और ये है, और ये के बता रहा है कि भाई ये 3/3 की वो है, मतलब कलरफुल इमेज है ऐसे। अगर हम यहाँ आई जे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो कोड रन करवाएंगे, जैसे कि हम चलवा देंगे फॉर आई इन रेंज, तो जीरो से चलाया तो M-2 1, ये हमारे वही हैं जो मैंने अभी सेव बताई है। और अगर हम इसको आई जे मान रहे हैं, इस बीच वाली वैल्यू को, मतलब मैंने बता दिया ना कैसे चल रहा है, तो हम जैसे कोड चलाएंगे, हमने लिख दिया CV2.IMRead CV2 डॉट, मतलब कोई मैट्रिक्स मान ली, मतलब इमेज मान ली, अब हमने लिख दिया 4K इन रेंज, ये के वाली उसके लिए है, कलरफुल वाले के लिए। ये तुम चाहो तो नीचे भी चल सकते हो आई जे के, और चाहो तो ऊपर भी, पर इसको ऊपर चलना सबसे पहले, क्योंकि और फिल्टरों में दिक्कत देगा ये चल दिया। अब यहाँ से समझो 4i इन रेंज, ये हमने चलाया 1 से चलाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ये सारे तो चल ही नहीं रहे, ये यहाँ पे चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, देखो ये 1 1 यहाँ से चलेगा, क्योंकि इसके लिए रो नहीं है, मतलब कॉलम नहीं है, यहाँ से चलेगा, तो ये 1 1 से चला रहे हैं हम। अगर हम इसे 1 से चलाते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, M-1 तक। अब ये M-1 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि देख मैं समझाता हूँ, ये ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, अभी लास्ट वाले में आया, अभी लास्ट वालों के लिए यहाँ से इसने 2 कॉलम ली, पर यहाँ इसके लिए एक कॉलम नहीं है और ना ही एक रो नहीं बनेगा। अब लास्ट वाली रो के लिए भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा नीचे और यहाँ पर जाएगा, ये बनेगा, मतलब 2 रो के लिए नहीं बन रहा है। तो जब हमने यहाँ पर M-1 लिया है, और अगर तुम इसको, ये जो मैंने बताया था कि हमने आई जे माना है, अगर तुम इसे इससे करना चाहते हो कोड को, तो तुम्हें फिर M-2 और, मतलब यहाँ पर भी N-2 आएगा, गलती से लिख रखा है M-2 और N-2 तक चलाना होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम पहले ही डिजिट को आई जे के मानते हो, जैसे कि ये है, इसको अगर तुम इसको ही आई जे मानते हो, आई जे, तो तुम जो फॉर लूप चलाओगे वो हमारा M-2 N-2 तक चलेगा। और अगर तुम इस वाली वैल्यू को आई जे मानते हो, ये वाली वैल्यू, तो हमारा फॉर लूप M-1 N-1 तक चलेगा। बस ये है, मेन चीज़ ये समझना था कि हमने कैसे मैट्रिक्स लिखे। अब मैं कोड में दिखाता हूँ कोड में कैसे हुआ था। कोड में जैसे ये रहा,